जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, भारत में मंदिर स्थापत्य टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हिंदू दर्शन के आदर्शों आइडियल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी के साथ साथ विज्ञान का अभिव्यक्ति है, साइंस का एक्सप्रेशन है। स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें है क्या कि इस पे आपको इंट्रोडक्शन देना है। ये थीम है आपके क्वेश्चन का, भारत में मंदिर स्थापत्य और हिंदू दर्शन के आदर्श। यह मेन बॉडी का पहला पार्ट है, रेफरेंस 1, जिसमें आपको बताना कि कैसे मंदिर से पता चलता है हिंदू दर्शन के आदर्श धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसे पुरुषार्थ कहा गया है, यानी जीवन के गोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और दूसरा को बताना है मंदिर में विज्ञान के प्रयोग को लेकर के। एलुसिडेट का मतलब आपको अपने ओपिनियन नहीं देने हैं, क्योंकि स्पष्ट कीजिए एक विवरणात्मक डायरेक्टिव वर्ड है, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें आपको पक्ष विपक्ष या अपने ओपिनियन को देने की जरूरत नहीं होती है, सीधे जो पूछा गया उसको सही मानते हुए प्रूव करिए। इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपके पास कई विकल्प है। एक है कि आप भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास को रेखांकित कीजिए, डेवलपमेंट को ट्रेस करिए, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि पहली बार भारत में मंदिर की शुरुआत होती है मौर्योत्तर काल में, जो मुख्यतः लकड़ी के बल्ले पटरी से बनाई जाती है, और गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में मॉडर्न टेम्पल की नींव पड़ती है। और वहीं दक्षिण भारत में पल्लव काल में इसकी नींव पड़ती है, और द्रविड़ काल में या द्रविड़ काल मतलब चोला पीरियड में जो द्रविड़ टेम्पल है, द्रविड़ शैली और चरमोत्कर्ष पाती है, क्लाइमैक्स पाती है। विजयनगर साम्राज्य आते आते विजयनगर एम्पायर में इसे डाइवर्सिटी मिलती है, स्थापत्य विविध होता है, डाइवर्सिफाई होता है, और उसका जो क्लाइमैक्स है, जो उसमें डेवलपमेंट का क्लाइमैक्स है, चरमोत्कर्ष, कंटिन्यू रहता है। एक तरीका है। दूसरा, क्या बताइए कि भारत में मंदिर स्थापत्य की मुख्यतः 3 शैलियां हैं, स्टाइल हैं। नॉर्थ इंडिया में नागर शैली है, साउथ इंडिया में आपका द्रविड़ शैली है, और महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका में बेसर शैली है, जो प्रथम 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। या फिर इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं कि तत्कालीन कंटेम्प्रेरी टाइम में टेम्पल का रोल कैसा था। तो आप बता सकते हैं द रोल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू द रिलीजन एंड आर्ट, but it was multi-dimensionally rooted in economy and politics। यह पॉलिटिक्स का धुरी हुआ करता था, एक्सिस, और अर्थव्यवस्था का बैकबोन हुआ करता था। या एक और विकल्प आपके पास इंट्रोडक्शन का, आप बता सकते हैं कि जो मंदिर स्थापत्य बनाए जाते हैं उसमें 2 पर्पज होता है, विशेषता होती है, फीचर्स होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल, संरचनागत विशेषताएं जो होती हैं, जो पार्ट बनाए जाते हैं। एक होता है उसके पीछे जो फिलॉसफी छिपी होती है, जो दर्शन या हिडन आप कह सकते हैं, जो पर्पज होता है। उस हिडन पर्पज में प्रतीकात्मक तौर पर उस कल्चर के दर्शन को, उस कल्चर के अन्य चीजों को दिखाया जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रतीकात्मक, यानी सिंबॉलिक पर्पज, और यह है स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक उद्देश्य। देखिए मुख्य भाग में पहला पार्ट है कि मंदिर स्थापत्य से कैसे हिंदू दर्शन का आदर्श पता चल रहा है। आदर्श मतलब पुरुषार्थ, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जिसमें धर्म मतलब आप क्या करिए, नेचुरल फोर्सेस का पालन करिए, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करिए। अर्थ मतलब मनी कमाई, धन अर्जन कीजिए। काम मतलब सांसारिक जीवन, जो आपका फिजिकल लाइफ है, वर्ल्डली लाइफ है। और मोक्ष मतलब साल्वेशन। हिंदू दर्शन में मोक्ष के 2 मार्ग पहले बताया गया। एक बताया गया ज्ञान मार्ग, यानी आप वेद का अध्ययन कीजिए, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। और दूसरा बताया गया लास्ट में 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, कि भक्ति मार्ग से आपको मोक्ष मिल सकता है, साल्वेशन मिल सकता है। तो इसी को बताना मंदिर से कैसे पता चलता है। तो आप क्या करिए, कोई एक स्टाइल, इतना नहीं बनाना आपको, कोई एक ले लीजिए। जैसे नागर शैली है तो उसका आप बनाइए, स्ट्रक्चरल फीचर दिखाइए स्केच बना करके, और उसी से रिलेट करिए इसे। जैसे देखिए नागर स्टाइल में सबसे पहले बनाया जाता है नींव डाला जाता है मंदिर का, इसे अधिष्ठान बोलते हैं, बेस। उसके बाद इस पर एक प्लिंथ बनाया जाता है, चबूतरा, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को जगती बोलते हैं। ये दोनों धरती से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए नहीं माना जाता है, मानव जीवन के अर्थ के प्रतीक हैं, यानी धनार्जन के, भौतिक जीवन के प्रतीक हैं। उसके बाद यहां पर एक गर्भगृह बनाया जाता है। गर्भगृह का मेन पर्पज है वहां पर मेन डीटी को सेट करना, वहां पर मुख्य प्रमुख जो भगवान है वो रहते हैं। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पे दर्शन में देखेंगे
तो यह पवित्रता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, सैक्रेड एरिया का सिंबल है ये। और माना जाता है पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें क्या है, सेंट्रलाइज है, केंद्रित है। उसके बाद इसके ऊपर देखिए एक ऐसे कर्विलीनियर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यहां देखिए बना हुआ है, इसको बोला जाता है शिखर। शिखर शिखर का प्रतीकात्मक जो दृष्टिकोण है ये है कि इससे तुलना किया जाता है भगवान शंकर के माउंट मेरू से, मेरू पर्वत से, जिसे पहले ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता था। माउंट मेरू दिखाता है कि कैसे, देखिए आप जगती से ऊपर उठ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी ये मोक्ष का प्रतीक है, साल्वेशन का। यहां पर इंडिविजुअल सोल क्या कर रही है, जर्नी कर रही है एसिमिलेट होने के लिए, किसमें, ब्रह्म में, जो यूनिवर्सल सोल है उसमें मिलन के लिए जा रही है। यहां पर एक आमलक होता है, डिस्क नुमा संरचना है, जो ज्ञान का प्रतीक है, दिव्यता का प्रतीक है, नॉलेज का सिंबल है। और उसके ऊपर एक कलश है। कलश जो है वो सृजन का प्रतीक है, क्योंकि माना जाता है कि उस कलश में कुछ बीज रखे जाते हैं मंदिर बनाते समय, और जब माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा तो सृजन के बीज इसी कलश से पड़ेंगे, जो सीड्स ऑफ क्रिएशन है। उसके बाद ऐसे आपका मंडप बनाया जाता है। पर्पस तो होता है सेरेमोनियल एक्टिविटी, संगीत, नृत्य, भजन करना, लेकिन इसे सिंबॉलिक दृष्टि से, प्रतीकात्मक दृष्टि से माना जाता है कि मंडप जो है ये जीवन के विस्तार को बताते हैं, कि मानव जीवन सांसारिक दुनिया में किस तरह विस्तृत है, फैला हुआ है। तो ये मंडप है आपका, जिसमें मुख्य मंडप, केंद्रीय मंडप और अर्ध मंडप होता है। तो इससे आप क्या करेंगे, बता देंगे कि जो हिंदू धर्म के आदर्श हैं वो कैसे मंदिर से पता चल रहे हैं। अब देखिए विज्ञान की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, तो आप क्या करिए, इसमें प्रयास मत करिएगा कि कैटेगराइज करें, एस्ट्रोनॉमिकल, मैथमेटिक्स, बायो, केमिस्ट्री, यहां नहीं ऐसा करना है, क्योंकि उस तरीके से आपको कंटेंट सेग्रीगेटेड नहीं मिलेंगे और आपकी एनर्जी वहां पर क्या होगी, वेस्ट होगी। जो लोग बार बार लिख चुके हैं, बहुत अच्छे से तैयार हैं, वो कर सकते हैं अटेम्प्ट, अदरवाइज मत करिए। तो देखिए पहला है साइंस का प्रयोग हिंदू स्थापत्य में, मंदिर स्थापत्य में, वह है उड़ीसा का जो है आपका जो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, कोणार्क। यहां देखेंगे आप 24 विशाल पहिए इस मंदिर में बने हुए हैं, 24 पहिए ऐसे लगे हुए हैं और 7 घोड़े हैं। तो 24 पहिए जो है प्रतीक हैं 24 घंटे के, और 7 जो घोड़े हैं वो 7 सप्ताह या 7 दिन के प्रतीक हैं। यानी यह एस्ट्रोनॉमी यहां जुड़ा हुआ, खगोल विज्ञान जुड़ा हुआ है, और इससे सटीक समय की गणना होती है, तिथि की गणना होती है खगोलीय डिजाइन के कारण। इसी तरीके से मटेरियल की बात करें तो यह अभी भी देखिए वहां पर समुद्री लहरें आती हैं, सब कुछ, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। और इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी मटेरियल यूज किया गया है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर पानी जब जब सन का लाइट पड़ता है उस पर तो उसको रिलीज कर देता है। वाटर प्रूफिंग तरीके का एक टेक्नोलॉजी है इसमें। उसके बाद देखेंगे एक है साउथ इंडिया में बृहदेश्वर टेक्नोलॉजी, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल में आप देखिए ध्यान से, इस पर ये जो सीट्स पर आमलक जो होता है ना, द्रविड़ शैली में इसको स्तूपिका बोलते हैं। तो स्तूपिका जो है इसमें बृहदेश्वर टेम्पल में वो 80 टन का है। आप ऐसे देखिए इसका ये पिक्चर विजुलाइज है, 80 टन का ये स्तूपिका है। और सोचिए उस मंदिर पर 80 टन का भार कैसे चढ़ाया गया होगा। ये अपने आप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभियंत्रिकी का क्या है, उदाहरण है। दूसरी चीज कि यहां पर दोपहर के समय में क्या होता है कि शिखर की छाया शून्य हो जाती है। शिखर की छाया मतलब स्तूपिका, और शिखर की जो शिखर यहां विमान कहते हैं दरबार स्टाइल में, तो उसकी छाया जो होती है शैडो 0 हो जाता है। इससे भी गणना किया जाता है, खगोलीय गणना होती है। सोलर ज्योमेट्री का एग्जांपल है ये। और मैंने बताया कि 80 टन का शिखर जो है वो गुरुत्वाकर्षण और डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिंबल है। अब देखिए एक है विट्ठल देव टेम्पल। तो विट्ठल देव टेम्पल क्यों फेमस है, इसमें 56 जो पिलर बनाए गए, ये सब देखिए पिलर हैं, ये पिलर्स, और ये पिलर्स को म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे अलग अलग जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है अलग अलग फ्रिक्वेंसी के की, तो ये म्यूजिकल पिलर हैं। विट्ठल देव टेम्पल ऐसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर है मीनाक्षी अम्मन मंदिर।
मीनाक्षी अम्बन मंदिर का विशेषता ये है कि यहाँ पर जब मंत्रा चैंटिंग होता है, जब रिसाइटेशन होता है, तो पूरे मंडप में समान रूप से सुनाई देता है, इको नहीं होता है, गूंजती नहीं है ध्वनि, यानी उसको कंट्रोल किया गया, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है साउंड डिफ्यूजन की। और इसमें टैंक है जिससे वाटर रिस्टोरेशन होता है, रेन हार्वेस्टिंग होता है। साथ साथ इसमें जो कलाकृति की गई, अंदर जो इमेज बनाए गए हैं, उसके रंग आज भी सुरक्षित हैं। तो ये एक्सीलेंस इन केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे इसी तरीके से एक कैलाश टेम्पल है। कैलाश मंदिर मोनोलिथिक है, एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंजीनियरिंग की, रॉक कट इंजीनियरिंग की, और उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कि पत्थर में चटक ना आए, मतलब क्रैक ना आए। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये टेम्पल है आपका लेपाक्षी वीरभद्र टेम्पल। तो इसमें जो पिलर्स हैं, 70 स्तंभ हैं इसमें भी, लेकिन एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखता है, इसको हैंगिंग पिलर, झूलता हुआ स्तंभ बोलते हैं लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर में। यह लोड, ये होता क्या है, इस टेम्पल, इस पिलर का लोड दूसरे पिलर्स पे दे दिया गया है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है। और साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि कैसे संरचना पूरी स्थिर है। फिर आप देखेंगे, एक है आपका काकतीय डायनेस्टी का रुद्रेश्वर या रंपा टेम्पल, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है। इसकी खासियत यह है कि इसे बनाया गया है वहां की जो खगोलीय स्थिति है, या कह सकते हैं वहां की जो भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है, उसको देखते हुए अर्थक्वेक से नुकसान ना हो, इसलिए हल्की सामग्री प्रयोग की गई है। और सब में देखेंगे जो साउथ इंडियन टेम्पल है उसमें ग्रेनाइट का हैवी मटेरियल यूज किया गया है। तो जो हल्की सामग्री बनाई गई है अलग से, कैसे बनाई गई है, सैंड और फिर पत्थर और जैविक पदार्थ, इन सबको यूज करके बनाया गया, जिसे बोलते हैं सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी। इस मटेरियल को बना करके मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है, काकतीय वंश का रंपा टेम्पल है इसका एग्जाम्पल। सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी क्या करता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाता है टेम्पल को, भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। इसमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है और लोड एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। इसे आधुनिक इंजीनियरिंग में शॉक एब्जॉर्बर फाउंडेशन कहा जाता है। इसी तरीके से देखेंगे जितने भी टेम्पल हैं उन मैक्सिमम टेम्पल में मटेरियल टेक्नोलॉजी है, मतलब वहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार मटेरियल यूज किया गया है। जहां भारी मटेरियल यूज किए गए हैं, हैवी स्टोन, वहां पर उष्मा यानी हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड करने की क्वालिटी है, और अर्थक्वेक्स को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी है। इसी तरीके से देखेंगे कि गर्भगृह में जब सैंक्टम सैंक्टोरम में जाओगे आप, तो वहां पर अंधकार होता, बहुत कम प्रकाश की व्यवस्था रखी जाती है, और घंटी बजाने की एक व्यवस्था है। तो ये न्यूरो साइंस और मनोविज्ञान का एग्जाम्पल है। यह माना जाता है कि कम रोशनी और घंटियों की ध्वनि से सेंसरी डिप्रीवेशन के माध्यम से मेडिटेशन एक्टिव हो जाता है आपके माइंड का। तो ये भी एक साइंस अपने आप में, बायोलॉजी का एंगल है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अयोध्या का राम मंदिर, राम टेम्पल जो है, इसमें सूर्य तिलक की जो व्यवस्था है, इसको आप अपडेट करिए, करंट का अपडेशन हो जाएगा। सूर्य तिलक, तो देखेंगे साइंस का प्रयोग करके सीधे भगवान राम के आइडल पे, मूर्ति पर सूर्य का क्या प्रकाश डाला जाता है। तो यह भी अपने आप में क्या है, एक साइंस का, एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, एग्जाम्पल है। अब बात करें कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष यहां पर देने की जरूरत नहीं है, मांगा नहीं आपसे, क्योंकि एलुसिडेट लिखा है, स्पष्ट कीजिए। फिर भी आप 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष दे सकते हैं। एक तरीका होता है समराइज करना हिस्ट्री में, एक तरीका बता सकते हैं कैसे यह कल्चरल हेरिटेज के रूप में, यानी मूर्त धरोहर के रूप में, मूर्त यानी टेंजिबल हेरिटेज के रूप में आज भी पर्यटन की अर्थव्यवस्था के केंद्र है। यानी एक कंसिस्टेंसी इन, या कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी इन कल्चर का सिंबल है, संस्कृति के सतत होने का सिंबल है। या फिर आप बता सकते हैं किस तरह यूनेस्को में टेम्पल को शामिल किया गया है, जो पूरे वर्ल्ड को आकर्षित करता है इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए। या फिर आप एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम में कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे तब पॉलिटिक्स का विषय हुआ करता था मंदिर, और आज भी राजनीति में क्या है, धर्म एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेम्पल है। आप इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे मुद्दा। तो इस तरीके से कंक्लूजन के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज है,
ये फ्री इनिशिएटिव है पीसीएस अभ्यास प्लेटफॉर्म की तरफ से, और इसका पर्पज है जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं उनका अच्छे से हेल्प हो जाए, उनकी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो जाए, जिससे वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। और साथ ही साथ जो लोग अगली बार देने का प्लान कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं यहां से, और अपनी आंसर राइटिंग स्किल सीख सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए और सिंसियरली गंभीरता से इस चीज को लीजिए। आप कॉपी भी शेयर कर सकते हैं पीसीएस अभ्यास के ग्रुप में, वहां पर आपको इवैल्यूएट करके कॉपी यानी उस पर फीडबैक भी मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।